लेक्चर में अपलोड कर दूँ। मैंने कोई बुक अपलोड की हुई है गूगल क्लासरूम पे, कोई सीरत बच्चे? नो सर, आपने एक ही वो इम्यूनोजेनेटिक्स का चैप्टर अपलोड किया था, उसका लिंक। अच्छा जी। लेकिन सर उसमें वो मतलब बुक चैप्टर था, तो वो डेफिनेटली बुक का ही लिंक है, तो मैंने तो पूरी बुक ही डाउनलोड की थी उसकी। ये कौन सी है? इम्यूनोजेनेटिक्स बाय चार्ल्स जेनवे, वो वाली बुक है? सर मुझे ये उसके ऑथर का पता नहीं है, लेकिन इम्यूनोबायोलॉजी उसका टाइटल था। हाँ इम्यूनोबायोलॉजी, ठीक है, ये बाय चार्ल्स जी जी। जेनवे, ठीक है सही है। जी सर। बस ये आज मैं चेक करता हूँ, अगर ये उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे पास बुक पड़ी हुई होगी, मैं ये अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, और पेज नंबर मैं लिख देता हूँ। तो ये सो फार हम जितना भी जी पढ़ सर। चुके हैं इम्यूनोजेनेटिक्स का, ये कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 है आई गेस, चैप्टर नंबर 4 के अंदर कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। तो बहुत ही अच्छी जी बुक सर है वो। ठीक है। जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। रिकॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे कि इम्यून एंटीबॉडीज या टी सेल रिसेप्टर के जो जीन्स होते हैं वो नॉर्मल जेनेटिक्स को नहीं फॉलो करते, यानी उनके इंटैक्ट जीन्स नहीं होते ऑलरेडी प्री सिंथेसाइज्ड इंटैक्ट जीन, बल्कि जीन सेगमेंट्स होते हैं, और वो जीन सेगमेंट्स पहले रीअरेंज होते हैं और रिकम्बाइन होते हैं, सोमेटिक रिकॉम्बिनेशंस होती हैं, और फिर उसके बाद एक इंटैक्ट जीन बनता है। और इसमें जो डिफरेंट जीन सेगमेंट्स होते हैं, प्रोमोटर सिर्फ वेरिएबल जीन सेगमेंट के साथ ही होता है, और ये हर वेरिएबल जीन सेगमेंट के साथ अपना अपना प्रोमोटर होता है। तो आप चाहे रेंडमली कोई भी वेरिएबल जीन सेगमेंट चूज हो, और वो किसी भी जे जीन सेगमेंट या डी जीन सेगमेंट के साथ रिकम्बाइन हो, और फिर वो सेट रिकम्बाइन हो विद जस्ट आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी, तो प्रोमोटर हर वेरिएबल जीन सेगमेंट के साथ होता है। तो रेंडमली कोई भी वेरिएबल जीन सेगमेंट चूज हो फॉर द रिकॉम्बिनेशन, और वो रिकम्बाइन हो विद जे आर डी जीन सेगमेंट, और फिर वो रिकम्बाइन वीडीजे सेगमेंट किसी भी कांस्टेंट जीन सेगमेंट के साथ रिकम्बाइन, तो प्रोमोटर वेरिएबल जीन सेगमेंट का यूज। तो इसमें इंटैक्ट जीन नहीं होते, जीन सेगमेंट्स होते हैं, पहले रिकम्बाइन होते हैं, एक इंटैक्ट जीन बनता है, और फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोडक्ट। अच्छा, अब करेक्ट सर आपकी रिकॉम्बिनेशन। आवाज़ डिस्कनेक्ट भी हो जाती है और स्लो मोशन में। हाँ बस ये एक्चुअली दरमियान में ये कभी कोई व्हाट्सएप पे कॉल कर देता है, तो कभी फ़ोन कॉल हो जाती है, ये उस वजह से थोड़ा ज़रा मसला बन जाता है। अब आ रही है आवाज़? साथ साथ रिकॉर्डिंग चल रही है, आवाज़ आ रही है ना मेरी अभी? यस सर आ जी रही है सर आपकी। आप इमरान खान की तरह मसरूफ है ना आजकल। तो क्या करूँ बस। अच्छा बच्चे, जी जी आ रही है। जी, तो करेक्ट रिकॉम्बिनेशन को इंश्योर करने के लिए हर जीन सेगमेंट के साथ रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस उसके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अटैच होते हैं। हर रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस 3 कंपोनेंट्स पे कंसिस्टेड होता है। एक हेप्टामर सीक्वेंस, एक स्पेसर सीक्वेंस, और एक नोनोमर सीक्वेंस। इसमें हेप्टामर 7 न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्टेड होता है, और नोनोमर जो 9 न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्टेड होते हैं। ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं। और इन बिटवीन द हेप्टामर नोनोमर देयर इज अ स्पेसर डीएनए सीक्वेंस, जिसमें अब इसमें हेप्टामर नोनोमर में सीक्वेंस कंजर्व होता है, और स्पेसर में साइज कंजर्व है। स्पेसर 2 किस्म के होते हैं, और यही डिफाइन करते हैं आरएसएस को, रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस को, जो 2 किस्म के हैं। एक में स्पेसर 23 न्यूक्लियोटाइड का होता है, दूसरे में स्पेसर 12 न्यूक्लियोटाइड। अब अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को रिकॉल करें, तो एक सिंगल टर्न में जो एक पिच बनती है डीएनए की, वो अराउंड जो नॉर्मली एग्जिस्टिंग डीएनए का स्ट्रक्चर है बी स्ट्रैंड, बी कन्फर्मेशन ऑफ द डीएनए, उसमें सिंगल ट्विस्ट, सिंगल टर्न या सिंगल पिच कह लें, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के दरमियान जितनी जो ट्विस्टिंग बनती है, जितना जो डिस्टेंस बनता है, वो 12 न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्टेड होता है।
तो वो RSS जिसमें 12 बेस पेयर का स्पेसर हो उसमें सिंगल टर्न बनता है, और वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें वो RSS सिग्नल जिसमें 23 बेस पेयर का स्पेसर हो उसमें 2 टर्न बनते हैं। पर्पस 12 और 23 का सिर्फ ये है कि जो ये दो कंजर्व न्यूक्लियोटाइड रीजन्स है हेप्टामर मोनोमर, ये आपस में पैरेलल आ सकते हैं। तो अगर 12 न्यूक्लियोटाइड स्पेसर होगा, सिंगल टर्न होगा, तो भी हेप्टामर मोनोमर पैरेलल आ जाएंगे, और अगर 23 बेस पेयर का स्पेसर होगा, 2 टर्न जाएंगे, तो भी हेप्टामर मोनोमर एक दूसरे के पैरेलल आ सकते हैं। अच्छा, अब करेक्ट रिकॉम्बिनेशन इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ वही जीन सेगमेंट आपस में कंबाइन हो सकें जिनमें 23 और 12 बेस पेयर के स्पेसर हो, यानी 12/23 रूल चलता है इसमें। अब फॉर एग्जांपल आप लेम्डा चेन को देख लें फर्स्ट में, इसमें वेरिएबल जीन सेगमेंट के साथ 23 बेस स्पेसर हैं। अब जितने भी वेरिएबल सेगमेंट होंगे सब के साथ 23, और जो जे जीन सेगमेंट है इसमें 12 बेस पेयर के स्पेसर, और जितने भी जे जीन सेगमेंट होंगे सब के साथ 12 बेस पेयर के स्पेसर होंगे। तो इसीलिए आवाज आ रही मेरी? तो मैंने फिर कॉल आ गई थी, और जी सर, आवाज आ रही है। जी तो जितने वेरिएबल जीन सेगमेंट्स होंगे सबके साथ सेम साइज के स्पेसर होंगे। जितने जे जीन सेगमेंट होते हैं सबके साथ सेम स्पेसर साइज के स्पेसर, डी जीन सेगमेंट के साथ सेम साइज के स्पेसर। तो इसीलिए, और सेम साइज के स्पेसर आपस में रिकम्बाइन नहीं हो सकते। 23 कंबाइन नहीं हो सकता, 12 कंबाइन नहीं हो सकते। रिकॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी है कि 12/23 का रूल फॉलो हो। इसीलिए वेरिएबल जीन सेगमेंट हमेशा जे जीन सेगमेंट के साथ रिकम्बाइन, वेरिएबल सेगमेंट अपने वेरिएबल सेगमेंट के साथ भी रिकम्बाइन नहीं हो सकता, और जे जीन सेगमेंट के साथ भी रिकम्बाइन नहीं हो सकता। और ये स्पेसर ये कांस्टेंट जीन सेगमेंट के साथ नहीं होते। और सेम अगर आप हैवी चेन के केस में देखें, वेरिएबल जीन सेगमेंट, फिर डायवर्सिटी जीन सेगमेंट, फिर जे जीन सेगमेंट। तो वेरिएबल जीन सेगमेंट 23 बेस पेयर के स्पेसर होते हैं, डायवर्सिटी जीन सेगमेंट में 12 बेस पेयर के स्पेसर है, और जे जीन सेगमेंट के साथ 23 बेस के स्पेसर है। अब वेरिएबल जीन सेगमेंट डायरेक्टली जे जीन सेगमेंट के साथ नहीं रिकम्बाइन हो सकते, डी जे के साथ रिकम्बाइन होगा 12/23 रूल। और बाज़ केसेस में ऐसा भी हुआ है, लेकिन ये बहुत रेयर इस तरह होता है कि वेरिएबल डाइवर्सिटी के साथ रिकम्बाइन हो सके, अगर चाहे पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है, 12/23 का रूल प्रेजेंट है। आई होप के मेरी बात समझ आ गई होगी कि हमेशा रिकॉम्बिनेशन। जी बच्चे। सर ये टर्म्स की समझ नहीं आई, आपने कहा 12 वाला स्पेसर हो तो सिंगल टर्म्स और 2 टर्म्स, इसकी समझ नहीं आई। हाँ, स्पेसर मींस के ये 12 न्यूक्लियोटाइड नॉन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं बिटवीन द हेप्टामर एंड मोनोमर, और 23 बेस स्पेसर मींस के ये डिस्टेंस है बिटवीन द हेप्टामर मोनोमर, और इन दो के दरमियान 23 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इस RSS में हेप्टामर नोनोमर का सीक्वेंस कंजर्व रहते हैं। आप देखें सीक्वेंस इस पे लिखा हुआ है, और ये हमेशा हर कोई भी आप स्पेसर ले लें उसमें हेप्टामर का सीक्वेंस यही रहेगा जो लिखा हुआ है CA GTG, और नोनोमर का सीक्वेंस यही रहेगा जो लिखा हुआ है AC AA 5A और फिर CC। लेकिन स्पेसर में नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि स्पेसर में लेंथ कंजर्व रहती है, 23 की लेंथ ही रहेगी, और जो हेप्टामर नोनोमर है इसमें सीक्वेंस कंजर्व रहेगा। अच्छा, अब है 12 और 23। जो नेचुरली एग्जिस्टिंग DNA की कन्फर्मेशन है वो बी कन्फर्मेशन होती है, और बी कन्फर्मेशन में सिंगल टर्न में 12 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। जो पिच बनती है एक टर्न की मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप या माइनर ग्रुप से माइनर ग्रुप, इसको आज जरा देख लीजिएगा, वो अराउंड 11 to 12 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो पर्पस 12 का और 23 का ये है कि हेप्टामर नोनोमर आपस में पैरेलल आ सके। तो चाहे स्पेसर हो 12 का स्पेसर होगा तो एक ही टर्न पॉसिबल है, एक ही मरतबा टर्न आएगा, हेप्टामर नोनोमर आपस में पैरेलल आ जाएंगे। और अगर 23 बेस पेयर का स्पेसर है तो फिर 2 टर्न आएंगे, 12-12-24 या 11-12-23, और 2 टर्न आके हेप्टामर नोनोमर आपस में पैरेलल आ जाएंगे। एक्चुअली इसका पर्पस ये है।
तो रूल हमेशा रिकॉम्बिनेशन के लिए 1223 का यूज़ होगा ताकि करेक्ट रिकॉम्बिनेशन इंश्योर हो, वेरिएबल वेरिएबल से रिकम्बाइन ना हो, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी से रिकम्बाइन ना हो, जे जे से रिकम्बाइन। अच्छा, अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, पहले इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले वो देख लें कि जब ये रिकॉम्बिनेशंस होती हैं, रिकॉम्बिनेशन बेसिकली होती किस तरह। ये दो जीन सेगमेंट हैं, ये एक फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें कि ये वेरिएबल जीन सेगमेंट है और ये जे जीन सेगमेंट है। ये इनके वो हैं RSS हैं, रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस है। 12/23 का रूल फॉलो होगा, उसके थ्रू ये दोनों आपस में क्लोज विसिनिटी में आएंगे और क्लोज विसिनिटी में कुछ यू आएंगे कि यू शेप स्ट्रक्चर में बनेगा, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड दे विल कम पैरेलल टू ईच अदर। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, फिर ये रैग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। रैग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आके बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं इसके स्पेसर इनको RSS को, और दोनों जीन सेगमेंट को क्लोज विसिनिटी में पैरेलल लेके आते हैं। पैरेलल ले आने के बाद यहाँ पे कट प्रोड्यूस करते हैं, और कट कुछ यूँ प्रोड्यूस करते हैं कि दो जॉइंट बन जाते हैं। कट भी प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद फिर जॉइंट भी करते हैं। कट प्रोड्यूस करेंगे और जॉइंट जब करेंगे तो ये आपको यू शेप नज़र आ रहा है। तो कट प्रोड्यूस करके इंटरनल जितना सेगमेंट है ये अलहदा हो जाएगा, ये भी आपस में जॉइन अप हो जाएगा, और जो दो जीन सेगमेंट हैं ये भी आपस में इनिशियली इनमें जब कट प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर इनिशियली यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा टू मेक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ये वेरिएबल जीन सेगमेंट हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये जे जीन सेगमेंट हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये अलहदा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल जीन सेगमेंट और जो जे जीन सेगमेंट है इनके हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दोबारा डिजॉल्व होके वेरिएबल और जे जीन सेगमेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा एक कोडिंग जॉइंट। और ये कैसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड पे है, उसमें बेसिकली एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐड होगा। इनिशियली ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा दोनों जीन सेगमेंट्स में, और इंटरनल सेगमेंट जो ये है along with the recombination सीक्वेंस ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आके हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाएगा, वेरिएबल और जे जीन सेगमेंट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो जो जंक्शन बनेगा उस जंक्शन को कोडिंग जॉइंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोडिंग सीक्वेंस है। और दरम्यान का जितना इंटरवीनिंग सेक्शन है डीएनए का, ये सारे का सारा along with the recombination सीक्वेंस रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस आपस में ज्वाइन अप होके इंटरनल सेगमेंट सारा डिलीट हो जाएगा। और जो दो रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस आपस में ज्वाइन अप होंगे, यहाँ पे एक और जॉइंट बनता है जिसको सिग्नल जॉइंट। तो हर मर्तबा चाहे वेरिएबल जे जीन सेगमेंट से रिकम्बाइन हो या डी डाइवर्सिटी जीन सेगमेंट जे जीन सेगमेंट से रिकम्बाइन हो या डी जे वेरिएबल जीन सेगमेंट से रिकम्बाइन हो, हर मर्तबा एक कोडिंग जॉइंट बनेगा और एक सिग्नल जॉइंट। बातें डाइवर्सिटी, वो जो जॉइंट बनते हैं उनमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। डाइवर्सिटी यानी चेंज, लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स, इतने ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स किस तरह बना देती है। दो किस्म की इसमें जस्टिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। एक है कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी और एक है जंक्शनल डाइवर्सिटी। कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी ये वर्ड कॉम्बिनेशन से निकला है कि अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल क्योंकि 65 अगर सिर्फ हैवी चेन जीन सेगमेंट अगर आप देखें 65 वेरिएबल जीन सेगमेंट्स होते हैं, 27 डाइवर्सिटी जीन सेगमेंट होते हैं, 6 जे जीन सेगमेंट होते हैं। तो रैंडमली अगर चूज हो कोई सा एक वेरिएबल जीन सेगमेंट, एक से डाइवर्सिटी जीन सेगमेंट और एक से जे जीन सेगमेंट, तो एक कॉम्बिनेशन बनेगी। इसी तरह 65 को 27 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर है उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये अराउंड 11,000 सिर्फ हैवी चेन जीन सेगमेंट के केस में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनती है, जिसमें रैंडमली वेरिएबल जीन सेगमेंट और रैंडमली डाइवर्सिटी जीन सेगमेंट और फिर उसके बाद रैंडमली कोई सा एक जे जीन सेगमेंट। अब ये 11,000 ये एक तरफ हैवी जीन सेगमेंट्स है, हैवी चेन है, दूसरी तरफ दो किस्म की लाइट चेन्स होती है, लैम्डा और कैपा।
और हर लेमडा हर कैपा में भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनती हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट वेरिएबल जीन सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट